एक पुराना लालटेन कैसे एक गरीब आदमी की जिंदगी बदल देता है। लेकिन आखिर एक पुराने लालटेन में ऐसा स्पेशल क्या है, जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 पे रिलीज हुई जग्गू की लालटेन। मूवी की शुरुआत में हम सेठ हरीलाल भूत को देखते हैं और उसका सर नेम भूत क्यों है, क्योंकि उसका गोत्र भी भूत है और उसके पिता का नाम दीनानाथ भूत था। उसका कबाड़ का व्यापार है और वो इस बिजनेस में बहुत माहिर है। किस तरह किसी सामान को 1 रुपए से खरीदना हो और उसी सामान को 100 रुपए में बेचना हो, ये कला हरीलाल को बहुत अच्छी तरह से आता है। कोई भी बेकार सामान, मोटरसाइकिल से लेकर कार तक, वो सभी का व्यापार करता है। मगर हरीलाल जितना पैसा कमाया है उतना ही बड़ा वो कंजूस है। मगर हरीलाल समाज सेवा भी करता है और जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाता है और अपनी बिरादरी में हरीलाल का बहुत सम्मान है। कोई भी चीज की दिक्कत हो तो लोग पहले हरीलाल के पास ही जाते हैं और हरीलाल बिना भेदभाव करके लोगों के झमेले का समाधान करता है। इसके बाद हम हरीलाल के बेटे निकुंज को देखते हैं, जिसे हरीलाल प्यार से छोटे भूत कहकर बुलाता है। हरीलाल अपने बेटे को बीच बीच में अपने धंधे में लेकर आता है और उसे अपने बिजनेस के बारे में समझाता है कि किस तरह काम करना है, क्योंकि हरीलाल अपने बेटे को भी एक बड़ा व्यापारी बनता देखना चाहता है। एक दिन हरीलाल एक होटल खरीदने के लिए उत्तराखंड जा रहा था। इसके बाद देवन को देखते हैं, जो कि हरीलाल का ड्राइवर है, और यहीं से होती है मूवी की शुरुआत। जब हरीलाल अपने बेटे और ड्राइवर के साथ उत्तराखंड जा रहा था, तभी उसे कस्टमर का फोन आता है और कस्टमर हरीलाल से दाम कम करने के लिए कहता है। मगर हरीलाल मना कर देता है और कहता है कि सामान का जितना दाम है उतना ही देना होगा। ये सुनकर उसका बेटा निकुंज कहता है कि जितना कस्टमर कह रहा है उतना में ही सामान दे देने के लिए। मगर हरीलाल अपने बेटे को समझाता है कि व्यापार में इस तरह करना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत हो, नहीं तो मुनाफा नहीं होगा। हरीलाल दीवान से पूछता है कि और कितनी देरी है। दीवान कहता है कि अभी भी 40 से 50 किलोमीटर दूर हमें जाना है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि आगे नाकाबंदी लगी हुई है और पुलिस वाले दूसरे रास्ते से जाने के लिए उन्हें कहते हैं। मगर ना चाहते हुए भी देवान अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेता है और आगे बढ़ते रहता है। पर वो इतनी दूर आ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। हरीलाल कहता है कि सामने अगर कोई होटल हो तो वहाँ गाड़ी लगा देने के लिए, ताकि आज रात वो वहीं गुजार सके। दीवान गाड़ी लेकर एक होटल के सामने पहुँचता है। वहाँ हरीलाल होटल के स्टाफ बिल्लू से मिलता है। बिल्लू कहता है कि हमारा कमरा 5 स्टार होटल की तरह है, आपको यहाँ 24 घंटे पानी मिलेगा, रात में मच्छर भी नहीं काटेंगे। जब बिल्लू उन लोगों के रूम को देखता है, हरीलाल रूम देखकर हैरान हो जाता है। और जब वो लोग सो रहे थे तो रात के समय हरीलाल को बहुत मच्छर परेशान कर रहे थे। गुस्से में आकर हरीलाल बिल्लू के पास जाता है और कहता है कि तूने तो कहा था कि यहाँ कोई मच्छर परेशान नहीं करेगा, मगर मेरे रूम में तो मच्छर भरे पड़े हैं। बिल्लू उसे एक मोर्टिन देता है और कहता है इसे जलाकर सो जाने के लिए, जिसके बाद सारे मच्छर मर जाएंगे। हरीलाल बहुत गुस्सा होता है और वो चुपचाप सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब हरीलाल अपने बेटे को लेकर वहां से जाने वाला था, वो बिल्लू के पास पेमेंट देने के लिए आता है और देखता है कि एक और बूढ़े कस्टमर के साथ बिल्लू का झगड़ा हो रहा था। बिल्लू उस बूढ़े आदमी से 5,000 बिल पेमेंट करने के लिए कहता है, मगर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि 1,000 का बिल 5,000 कैसे हो गया। बिल्लू उसे बताता है कि आपके कमरे में एसी था, साथ में पानी का बिल, खाने का बिल, सब कुछ जोड़ा गया है। बूढ़ा कस्टमर कहता है कि ना हमने तुम्हारा एसी यूज किया है, ना पानी, ना खाना। मगर बिल्लू कहता है कि ये सब आप यूज करो या ना करो, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। ये सारी बात हरीलाल सुन लेता है और हरीलाल बिल्लू से कहता है कि तुम इस बूढ़े कस्टमर को 10,000 वापस करो, क्योंकि तुमने इस बूढ़े आदमी की बीवी को छेड़ा। बिल्लू पूछता है मैंने कब छेड़ा। हरीलाल कहता है कि बूढ़े आदमी की बीवी छेड़ने के लिए तुम्हें तैयार है, तुम छेड़ो या ना छेड़ो, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। बिल्लू घबरा कर 10,000 बूढ़े कस्टमर को दे देता है और फिर हरीलाल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हरीलाल अपने बेटे और ड्राइवर के साथ उत्तराखंड के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और जहाँ उनकी गाड़ी रुकी थी वहाँ पर एक चाय की दुकान भी थी। दीवान कहता है कि हमें पेट्रोल भरवानी होगी, मगर उस पुलिस वाले ने हमें दूसरे रास्ते में मोड़ दिया और अब तक मुझे कोई पेट्रोल पंप यहाँ नजर ही नहीं आया। हरीलाल दीवान से कहता है पेट्रोल लाने के लिए और वो खुद अपने बेटे के साथ उस चाय के दुकान में नाश्ता पानी करने के लिए चला जाता है। उस दुकान का मालिक का नाम है जगमोहन। प्यार से सभी उसे जग्गू कहकर बुलाते हैं। हरीलाल अपने लिए 2 चाय और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने के लिए उन्हें कहता है। हरीलाल जगमोहन से घुटू घाट के बारे में पूछता है कि वो जगह कितनी दूर है। जगमोहन कहता है यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, मगर अभी वहाँ बारिश के कारण पहाड़ गिर चुका है, इसलिए सारे ट्रैफिक इसी रास्ते से जा रहे हैं और इसके चलते हमारा धंधा भी थोड़ा बहुत अच्छा चल जाता है। तभी वहाँ हरीलाल को एक लालटेन झूलते हुए दिखाई देती है और वो उस लालटेन का फोटो ले लेता है। इसके बाद जगमोहन चाय और नाश्ता बनाकर उन दोनों को खाने के लिए देता है। हरीलाल जगमोहन से पूछता है कि
ये लालटेन बहुत पुराना लगता है। जगमोहन कहता है ये लालटेन एक अंग्रेज ने मेरे परदादा को दिया, दादाजी ने मेरे पिता को और मेरे पिता ने मुझे। हरीलाल कहता है कि अगर इस लालटेन की जरूरत नहीं हो तो मैं इसे खरीद लेता हूँ और मैं इसके लिए 200 रुपए दूंगा। मगर जगमोहन नहीं मानता और कहता है कि ये लालटेन हमारे पुरखों की निशानी है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तभी हम देखते हैं कि भीम वहाँ कुछ लड़कों के साथ आता है। जगमोहन भीम से कुछ पैसे उधार लिया था और अभी तक उसने नहीं चुकाया। इसके लिए भीम उसे धमकाने लगता है, मगर जगमोहन उसे कहता है कि मैं 3 दिनों के अंदर पैसे लौटा दूंगा। वहाँ जगमोहन की बीवी दुर्गा आती है और दुर्गा भीम से झगड़ने लगती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर भीम बंदूक निकालकर जगमोहन से कहता है कि अपनी बीवी को मेरे से दूर रखने के लिए, और अगर 3 दिनों के अंदर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी बीवी को उठाकर लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद भीम अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। जगमोहन दुर्गा को डांटने लगता है और कहता है कि इन सब चक्करों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। हरीलाल फिर से इस लालटेन को देखने लगता है। अंदर दुर्गा जगमोहन से कहती है कि घर में राशन पानी खत्म हो चुका है और हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ शहर चलने के लिए, वहाँ हम दोनों मजदूरी कर लेंगे और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेंगे। मगर जगमोहन मना करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी सारी बातें हरीलाल बाहर से सुन लेता है। बाहर आते ही जगमोहन पूछता है कि आपका ड्राइवर कहाँ गया। हरीलाल बताता है कि वो पेट्रोल लाने के लिए गया है। जगमोहन कहता है पेट्रोल लाते लाते 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप लंच का मजा लीजिए। हरीलाल कहता है कि ठीक है, पर मुझे और 2 चाय बनाकर पिलाओ। तभी हरीलाल के फोन पर एक मैसेज आता है। हरीलाल उस मैसेज को पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और ये मैसेज क्या है ये तो आपको मूवी के अंत तक पता चल जाएगा। इसके बाद जगमोहन हरीलाल से पूछता है कि आप ये चाय 2 कप ही क्यों पीते हैं। हरीलाल अपने दिल की बात कहता है और बताने लगता है कि मेरी बीवी और मैं दोनों चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं और जब कभी भी मेरी बीवी मेरे साथ नहीं होती तब मैं 2 चाय पी लेता हूँ, एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। ये सुनकर जगमोहन खुश होता है और कहता है कि आपको ये चाय मैं मुफ्त में पिलाऊंगा। हरीलाल उससे कहता है कि अपने धंधे में कभी भी फ्री में चीज नहीं देना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तभी हरीलाल को एक फोन आता है और उसमें हरीलाल एक सामान के बारे में बात करता है और कहता है कि ये बहुत ही कीमती चीज है और मैंने खुद तसल्ली होकर आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये कीमती सामान क्या है ये आपको मूवी के अंत तक पता चल जाएगा। इसके बाद हम जगमोहन की छोटी बेटी को देखते हैं जो घर के बाहर खेलने के लिए निकलती है। उसके साथ हरीलाल का बेटा निकुंज भी खेलने लगता है। इसके बाद हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ आते हुए देखते हैं और जगमोहन से 8 अंडे लेकर बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर दुर्गा जगमोहन से कहती है कि उन दोनों ने फिर से पैसे नहीं दिए और तुम भी उन लोगों से पैसे मांगते ही नहीं हो, और इसी तरह तुम अगर करते रहोगे तो एक दिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जगमोहन हरीलाल से कहता है कि इन पुलिस ऑफिसर से कौन झमेला करेगा, इसलिए मैं इनसे पैसे नहीं मांगता। हरीलाल कहता है कि तेरी बीवी ठीक कहती है, तू मेहनत से पैसे कमाता है और इसी तरह करते रहेगा तो तुझे बहुत नुकसान होगा। जगमोहन कहता है कि मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी बड़ी बेटी की शादी में मुझ पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया, जिसमें भीम के 20,000 रुपए मुझे अभी भी लौटाना बाकी है। यह सुनकर हरीलाल कहता है कि मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, अगर ये लालटेन मुझे देता है तो मैं इसके लिए तुझे 25,000 देने को तैयार हूँ। ये सुनकर जगमोहन हैरान हो जाता है और कहता है कि लालटेन के लिए 25,000 कौन देता है। जगमोहन लालटेन देने से मना करता है और कहता है ये मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। ये सारी बात अंदर दुर्गा सुन लेती है और जगमोहन को अंदर बुलाकर कहती है कि तुम उस लालटेन को बेच क्यों नहीं देते, अगर वो आदमी तुम्हें 25,000 दे रहा है तो उस लालटेन को बेच दो, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन जगमोहन मना करता है और कहता है ये मेरी पुरखों की निशानी है, यूं ही मैं इसे नहीं बेच सकता। जगमोहन वापस बाहर निकलकर खाना बनाने लगता है और अपनी दूसरी बेटी के बारे में बताने लगता है कि वो बड़े होकर जज बनेगी। थोड़ी देर में वहाँ जगमोहन की दूसरी बेटी स्कूल से आ जाती है और वो बहुत उदास थी। जगमोहन अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ। उसकी बेटी रोते रोते अंदर चली जाती है। जगमोहन अंदर जाता है। उसकी बीवी दुर्गा कहती है कि हमने इसके स्कूल के फीस 6 महीने से नहीं भरी, इसीलिए इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। दुर्गा जगमोहन को बहुत ही अनाप शनाप कहने लगती है और कहती है कि माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं होता, बल्कि उसको पालना, उसकी इच्छाएं पूरी करना, सब कुछ करना होता है। ये सब सुनकर जगमोहन का दिमाग हिल जाता है और वो एक चाकू उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। इधर बाहर हरीलाल उनकी बातें सुन लेता है और दौड़कर अंदर जाकर जगमोहन से चाकू छीन लेता है और कहता है कि अगर तू मर गया तो तेरे बच्चे कहेंगे कि मेरे पिता कायर थे। जगमोहन रोते रोते कहता है कि मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए मुझ पर 1.5 लाख रुपए का
का कर्जा हो गया जिसे मैं अभी तक चुका रहा हूँ और अभी मेरी और 2 बेटियां बाकी हैं और उन दोनों की चिंता मुझे खाई जा रही है। हरिलाल जगमोहन को समझाता है कि जीवन में दुख दर्द तो लगा रहता है। भगवान श्री राम को भी 14 साल का कष्ट झेलना पड़ा था और अगर भगवान को कष्ट झेलना पड़ा तो हम तो मनुष्य क्या ही चीज है। तभी हरिलाल जगमोहन को एक और ऑफर देता है और उसे अपनी लालटेन बेचने के लिए कहता है, जिसके लिए हरिलाल उसे 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। ये सुनकर जगमोहन हैरान हो जाता है, मगर तभी वो अपनी लालटेन बेचने से मना कर देता है। तभी वहाँ दीवान भी पेट्रोल लेकर पहुंच जाता है। हरिलाल उस लालटेन की कीमत और बढ़ाकर 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तब भी जगमोहन लालटेन देने को तैयार ही नहीं था। जगमोहन कहता है कि ये लालटेन काम की नहीं है, आप इसे बेचेंगे तो आपको 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मगर हरिलाल कहता है कि मैं जानता हूँ इसकी कीमत क्या है और इसीलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ, जिसके बाद तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तू अपनी दोनों बेटियों की शादी भी करवा पाएगा और तेरे सारे कर्ज दूर हो जाएंगे। मगर तब भी जगमोहन लालटेन देने को नहीं मानता। हरिलाल अपना दाम बढ़ाकर पूरे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर फिर भी जगमोहन देने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे ही हरिलाल वहां से जाने लगता है, जगमोहन अपनी लालटेन देने के लिए राजी हो जाता है और हरिलाल को धन्यवाद देता है और कहता है कि आप मेरे लिए भगवान के समान हो। मगर हरिलाल कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान ही करवा रहे हैं और तुझे धन्यवाद देना है तो भगवान का धन्यवाद कर। इसके बाद हरिलाल उसे 10 लाख रुपए दे देता है और अपने बेटे और ड्राइवर के साथ वहां से चला जाता है। जगमोहन अपने पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी का कष्ट दूर जो हो चुका था। इधर हरिलाल जब जा रहा था, उसका बेटा उसे पूछता है कि आपने तो आज बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया और अब हमें यहाँ पर असली बात मालूम चलती है। हरिलाल अपने बेटे से कहता है कि ये लालटेन 250 साल पुराना है और जब मैं इसकी फोटो खींचकर लंदन म्यूजियम में भेजा तो उन लोगों ने लालटेन के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए थे, इसलिए मैंने इस लालटेन को 10 लाख रुपए में खरीदा, जिसके बाद जगमोहन भी अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहेगा और मेरा मुनाफा भी हद से ज्यादा हो गया। इसलिए उस समय जब हरिलाल लालटेन का फोटो खींच रहा था तो वो फोटो खींचकर लंदन म्यूजियम में ही उस फोटो को भेज देता है और जब उसके पास मैसेज आया था तो वो मैसेज में लिखा हुआ था कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए एडवांस में जमा हो गए हैं। जगमोहन अपने बेटे से कहता है कि अब हम होटल देखने बाद में जाएंगे क्योंकि कल हम लंदन जाने वाले हैं इस लालटेन को म्यूजियम में देने के लिए। इसके बाद वो लोग खुश हो जाते हैं और दीवान अपनी गाड़ी मोड़कर वापस घर के तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।